सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की जानिब से एक बार फिर से वजाहत जारी की गई है। अक्सरियती जजेस की राय में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ये 8 जजेस ने वजाहत जारी की है। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई का जो फैसला आया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और इस सिलसिले में वजाहत मांगी गई थी, और अब एक बार फिर से ये दूसरी दफ़ा है कि ये वजाहत जारी की गई है अक्सरियती जजेस की जानिब से। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। कामरान, ये दूसरी वजाहत है जो कि अक्सरियती जजेस की जानिब से सामने आई है, और ऑन द अदर हैंड इलेक्शन कमीशन में भी इजलास जारी है और ये भी खबरें आ रही हैं कि आज ही मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला भी हो सकता है। ये मामला अब जो है वो आप समझते हैं कि कुछ उलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये आईनी तरामीम की मंजूरी वाला मामला है जिसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट जो है उसके इजलास तलब किए हुए हैं। आज ही 6 बजे होने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला करने के लिए तैयार है। अभी कुछ ही देर में उनका फैसला जो है वो जारी हो जाएगा। मीनवाइल उसी फैसले से जुड़ी हुई और उसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसला साजी से मुतालिक जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन जारी की है, एक वजाहत जारी कर दी है। ये वही उन्हीं 8 जज साहिबान की जानिब से ये वजाहत जारी हुई है जिन्होंने ये फैसला दिया था, अक्सरियती फैसला दिया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो इसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल करने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी थी। एक पहली वजाहत आ गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था 8 जज साहिबान ने कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 जजेस का, ये बाइंडिंग है। ये जो है ये फैसला जो है ये बाइंडिंग है और इसके अलावा इसके अमल करने के अलावा इसके ऊपर कोई चारा नहीं है। उन्होंने वजाहत की थी कि आइन का आर्टिकल 189 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो उसको उस पर अमल किए बगैर और कोई चारा नहीं होता। ये आइन के अंदर आर्टिकल 189 में लिखा हुआ है। इसका हवाला दिया गया है आज का जो वजाहत है, जो दूसरी वजाहत है जो कि जारी हुई है। तो ये अब और इसमें यह भी कहा गया है कि ये दूसरी वजाहत इसलिए दी जा रही है क्योंकि पीटीआई जो कि दरखास्त गुजार थी इसमें, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा था कि हमें इस पे मजीद वजाहत दरकार है, वरना 8 जजेस का ये इसमें लिखा हुआ है कि वरना इस दूसरी वजाहत की जरूरत ही नहीं थी। जो पहले वजाहत जारी की जा चुकी है उसी के ऊपर अमल होना था और वो काफी थी अपनी नौइयत में। तो अब खैर ये दूसरी क्लैरिफिकेशन जो है ये भी जारी हो गई है। 8 जजेस के उन्हीं 8 जज साहिबान के दस्तखत से जारी हुई है जिन्होंने के पीटीआई के हक में फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी की थी कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जितना उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनती है पीटीआई की उसी हिसाब से उनको फराहम कर दी जाए। तो ये कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें थी जी ऐसी जो कि पीटीआई के लिए कहा गया था कि ये उनका हिस्सा बनती हैं, और ये जो पहले दूसरी जमातों को दे दी गई थी। तो ये फिर जब 12 जुलाई का फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की रोशनी में ये नशिस्तें इत्तेहादी जमातों से वापस ले ली थी। तो अब 22 नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर आज फिर फैसला जो है वो आने वाला है, और इसके ऊपर स्पीकर असेंबली ने और 4 सूबाई असम्बलियों के जो स्पीकर हैं, 3 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ये खत भेजा था कि अब चूंकि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है और उस तरमीम की बात एक जो नया कानून बना है, जो नया तरमीमी कानून आया है उसके मुताबिक ये नशिस्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं, अब ये नए कानून के मुताबिक जो है दी जानी चाहिए। तो हमारे ज़राए के मुताबिक आज जो इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि उसमें इस बात पे जो कानूनी राय तलब की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें उनको ये ब्रीफिंग दी गई है कि अगर कोई कानून मौजूद है तो वो कानून जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाबंद है अमल करने का। ऐसी सूरत में उनको ये ब्रीफिंग दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गैर मुस्तरद हो जाएगा। ये कानूनी टीम की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। कामरान, जानना ये चाह रहा था कि अभी चूंकि जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम है वो कोई और राय दे रही है, ये वजाहत जो है वो इंटायरली डिफरेंट है, तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास मुमकिना ऑप्शंस रास्ते हैं क्या?
कमीशन के पास एक तो सुप्रीम कोर्ट का वही 12 जुलाई का फैसला है, फिर उसके बाद उनके सामने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई है वो कानून उनके सामने है, फिर उनके सामने स्पीकर कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर साहिबान के जो खत हैं वो उनके पास हैं, और फिर ये जो अभी 2 वजाहतें जारी हुई हैं इसी केस के सिलसिले में, जो 8 जज साहिबान जिन्होंने के अक्सरियती फैसला सादिर किया था, उन जज साहिबान की जो 2 वजाहतें हैं वो भी उनके पास हैं। अब एक ऑप्शन तो इनके पास ये था कि अगर इनको जब कंफ्यूजन थी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना था। इलेक्शन कमीशन ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया वजाहत के लिए, और दोनों बार ही उन्हें जो वजाहत दी गई वो आइडेंटिकल थी, जिसमें ये कहा गया कि ये अब आप सुप्रीम कोर्ट पे के फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो यही है कि जी एक कानून आ गया है उनके सामने जो कि पार्लियामेंट ने वैलिडली इसको अप्रूव किया है, और पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक कानून है, उसके ऊपर जो है वो अगर अमल करें तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता। तो अभी बात यह है कि अभी भी इस वक्त भी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिसके ऊपर के ये फैसला होना था, और उसमें इलेक्शन कमीशन जो है इसीलिए अभी तक इसके ऊपर जो है वो अमल नहीं कर सका, क्योंकि वो एक डायलेमा का शिकार है कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब इनके पास यही है कि देखिए अगर, और ये बहुत बड़ा फैसला होगा किसी भी सूरत में, इसको अगर उस तनाजुर में देखिए कि इस वक्त ये 22 नशिस्तें जो हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो आईनी तरमीम का जो पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने के लिए तैयार किया जा रहा है, वो मसवदा जिसका तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल क्वार्टर्स हैं वहां पर मुशावरती अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। तो इसके ऊपर इसमें जब अगर इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला आता है इस हवाले से 22 नशिस्तों के हवाले से, तो ये जो 22 नशिस्तें हैं ये फैसला कुन साबित होंगी ये पूरे आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले में। तो ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल होगा ये सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस अंदाज में और किस रुख पर अपना जो है वो डिसीजन जो है वो सादिर करता है। हमारी मालूमात के मुताबिक आज भी और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास जारी रखे हुए है, और ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी वजाहत जारी होना जिस वक्त के उनका इजलास चल रहा है, तो ये भी उनके लिए एक जो है वो तवज्जो तलब मामला होगा, क्योंकि एक के बाद 2 वजाहतें और फिर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फैसला और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम और फिर स्पीकर साहिबान के खत, ये तमाम चीजें जो हैं उनके लिए इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। कामरान खान, आपकी जानिब आऊँगा। अभी अगर इलेक्शन कमीशन उस राय पर अमल दरामद करता है जो कि उसकी अपनी कानूनी टीम की जानिब से दी जा रही है, यानी कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ना करने के हवाले से, अगर उस पर वो अमल कर लेता है तो फिर आप के ख्याल में उनके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी इनिशिएट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए वो तो लेटर स्टेज पर होगी। अभी तो इसके लिए जाहिर है कि पीटीआई जो है वो दरखास्त देगी। अभी तो पीटीआई ने सिर्फ दरखास्त ये दी थी कि इलेक्शन कमीशन को वजाहती डायरेक्शन जो है वो दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं 8 जज साहिबान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से ये 2 बार वजाहत जो है वो जारी हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपनी वजाहत में ये बात रकम की है कि ये दूसरी वजाहत भी इसलिए दी जा रही है कि ये पीटीआई ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी दूसरी वजाहत मांगी थी, दूसरी बार वजाहत मांगी थी, वरना पहली वजाहत ही काफी थी और दूसरी वजाहत की जरूरत नहीं थी। फिर इसके अलावा इसमें एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन को जो कानूनी टीम ने उनको ब्रीफ किया है या जो उनको स्पीकर साहिबान ने खत लिखे हैं, जिसमें कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो भी शामिल हैं, उन खतूत में एक पॉइंट बहुत वैलिड है जो कि ये कहा गया है कि जी जो फैसला है वो इस वक्त दैट इज इन द फील्ड, वो दैट हैज कम इनटू फोर्स, वो फैसला जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है, गजट में नोटिफाई हो चुका है, और इस वक्त वो ये जो है वो यानी कानून की किताबों का हिस्सा है, इसलिए उसके ऊपर अमल एक कानून जब बन गया। ये बहुत अहम पॉइंट है कि वो जो तरमीम की गई थी वो इन फील्ड है, अभी इंटैक्ट है, और उस पर अमल दरामद अब देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है।